अगर उनका बस चलता तो उन्होंने हमें पानी तक नहीं पूछा होता। अगर मेरा बस चलता तो मैंने आपकी मदद ज़रूर की होती। अगर उसका बस चलता तो वो ये खुशी की बात छत से चिल्ला-चिल्ला कर सबको बताता। इस तरह के सेंटेंसेस जो डे टू डे कन्वर्सेशन में बहुत बार यूज होते हैं, बट इंग्लिश में बोलने की बात आते ही हम लोग रुक जाते हैं। एट लास्ट हम डिसीजन लेते हैं कि बस हम इसको हिंदी में ही बोल रहे हैं, नहीं बोलने वाले इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि हमें बहुत टफ लगता है। एक तो इसमें कंडीशन दी होती है, अगर ऐसा होता तो ऐसे हो जाता, अगर ये हुआ होता तो ऐसे हो जाता। तो हमें क्या लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है और हम फिर डिसीजन लेते हैं कि बस अब हम इसको इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, बेटर है इसको हिंदी में ही बोल लें। सो गाइज, आज के बाद से आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे और वो भी फ्लुएंट इंग्लिश में बोलेंगे। यस गाइज, इट्स अ प्रॉमिस। हे, दिस इज प्रियंका, यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। सो अगर आप सीखना चाहते हैं इस तरह के सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना, तो गाइज कहीं मत जाइएगा, वीडियो में एंड तक बने रहेगा। गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे पिक्चर क्वालिटी में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो गाइज उसके लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। आप जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो के साइड पे एक सेटिंग का बटन आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग पिक्चर क्वालिटी के। उसमें आप हायर पिक्चर क्वालिटी वाला जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी में देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम आज का ये वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए गाइस, ये जो सेंटेंस है इनमें आपको एक चीज तो बड़ा क्लियरली समझ में आ रही है कि इनमें कंडीशन दी हुई है। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद जरूर करता। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मैं आपकी मदद करता, बट उसके लिए कंडीशन क्या हो गई कि मेरा बस चलता। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि मेरा बस नहीं चल रहा है, मतलब मुझे किसी चीज ने बाउंड करके रखा हुआ है, किसी ने मुझे रोक रखा है। अगर कोई मुझे नहीं रोकता तो मैं आपकी मदद जरूर करता। या फिर इसी तरह का देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अगर उनका बस चले तो वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बताएं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी के घर में कोई बड़ी खुशी की बात हो गई है, किसी को जॉब मिल गई है, किसी के घर में कोई नया मेहमान आ गया है, या कोई भी बड़ी खुशखबरी हो सकती है, तो हम लोग बोलते ही हैं कि भाई उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो ये बात अपनी छत से चिल्ला चिल्ला कर सबको बताएं। यहाँ पर आप एक फ्रेज का यूज तो जरूर करिएगा। इससे क्या है, इस फ्रेज को यूज करने से आपका जो इंग्लिश है वो एक तो एडवांस साउंड करता है और दूसरा बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश लेकर आता है, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स भी इस तरह के सेंटेंसेस में उसी फ्रेज का यूज करते हैं जो फ्रेज आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। अगर मेरा बस चलता या फिर अगर मेरा बस चले, दोनों ही सूरतों में, मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। आप यूज करेंगे इस फ्रेज का, इफ आई हैड माई वे। इफ आई हैड माई वे। अब गाइज यहां पर मैं आपको बता दूं, माई जो है ये प्रोनाउन है, पर माई जो है ये चेंज हो जाएगा एज पर प्रोनाउन गिवन इन द सेंटेंस। जैसे अगर यहाँ पर होता उसका तो हिज या हर यूज कर देते, है ना। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस में प्रोनाउन दी होगी उसके अकॉर्डिंग आप ये वाला जो प्रोनाउन है माई उसको चेंज करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरा दिया हुआ है तो यहाँ पर तो माई ही रहेगा, माई करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। बट जैसे यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, वैसे ही सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पर ये प्रोनाउन है ये चेंज होता जाएगा। उसके बाद गाइस आप इसमें यूज कर देंगे क्या, सेंटेंस मतलब जैसे कि हम अक्सर बनाते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या रहेगा मैं बता देती हूँ आपको, सेंटेंस में कौन सी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वैसे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब जब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, इस तरह के कंडीशन वाले सेंटेंसेस में जिनमें आपको ऐसा लगता है कि कोई काम कोई काम पास्ट में हो गया होता, मतलब कंडीशन के साथ, ठीक है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब जो यूज करनी है वो आप यूज करेंगे वुड। उसके बाद आप इसमें लगा देंगे वर्ब, मतलब सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर काम हो रहा है क्या, मदद करने का, यहाँ पर काम हो रहा है क्या, चिल्लाने का, तो जो भी वर्ब दी होगी वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे इसमें गाइस। उसके बाद आप लगा देंगे इसमें ऑब्जेक्ट। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हुआ, इफ आई हैड माई वे, यहां पर मैंने आपको बता दिया माई चेंज हो जाएगा एज पर प्रोनाउन गिवन इन द सेंटेंस। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी, वुड, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आइए अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश में। देखिए, अगर मेरा बस चलता है, इसके लिए आपको फ्रेज मिल गया है इफ आई हैड माई वे, तो इसको एज इट इज लिख देंगे आप, इफ आई हैड। अब यहाँ पर माई ही आएगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पर प्रोनाउन है माई। इफ आई हैड माई वे। अब आगे का सेंटेंस देखिए, मैं आपकी मदद जरूर करता। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो आई। अब मैंने आपको बता दिया है हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे वुड, आई वुड। अब काम क्या हो रहा है यहाँ पर, वर्ब क्या है, मदद करना, तो हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है जरूर,
जरूर करता, तो जरूर के लिए आप यूज कर देंगे डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली। कहाँ यूज कर देंगे? हेल्प के पहले यूज कर देंगे। आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू, इफ आई हैड माई वे आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। अगर उनका बस चले तो वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बताएं, तो इसके लिए भी आप यही यूज करेंगे। इफ यहां पर है सब्जेक्ट आपका उनका, तो उनका के लिए आप यूज कर देंगे दे। इफ दे हैड देयर वे। देखिए गाइस, यहां पर आपने आई के प्लेस पर यूज कर दिया है दे, और उनका के लिए, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो उनका के लिए आपने यहां पर यूज कर दिया है देयर। यहां पर गाइस माई के प्लेस पर रिलेटिव प्रोनाउन आएंगी, जैसे कि दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, यू के साथ योर। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउंस आएंगी माई की प्लेस पर, ठीक है। उसके आगे इफ दे हैड देयर वे, और उसके आगे आप सेंटेंस को एज बनाएंगे वो, तो मतलब वो के लिए आप क्या यूज करेंगे? दे। गाइस यहाँ पर लिटिल पोज लगाना नहीं बोलना है, छोटा सा कोमा लगाना नहीं बोलना है। दे क्या करते? वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बताते, तो दे वुड, हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे वुड, शाउट, शाउट इट, एवरीवन मतलब सबको चिल्ला चिल्ला कर बताते आगे। चलिए इस तरह की और सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर जैसे कि अगर किसी दो लोगों का आपस में झगड़ा हो जाए, तो एक इंसान बोल दे कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बहुत बुरी तरह से पीटता, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे इफ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम ब्रूटली। ब्रूटली का मतलब होता है बुरी तरह से, यानी कि बहुत गंदे तरीके से मारना किसी को। तो किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी नहीं बन रही है, बट आपकी फैमिली बोल रही है आपको कि उसको भी आपको पार्टी में बुलाना है, आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि ठीक है, आप लोगों के कहने पर बुला रहा हूं, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको पार्टी में बिल्कुल भी नहीं बुलाता। तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे इफ आई हैड माई वे आई वुड नॉट इन्वाइट हिम एट ऑल द पार्टी। अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा टीवी देखता है, आप बार बार बोलते हैं तब भी वो टीवी छोड़ना नहीं चाहता, किसी के कहने पर, पापा के डांटने पर अगर वो टीवी के सामने से हट जाता है, तो आप उसके लिए बोलते हैं ना कि अगर इसका बस चलता तो ये टीवी के सामने से कभी नहीं हटता। तो आप इसको कह सकते हैं इफ ही हैड हिज वे। देखिए यहाँ पर मैंने ही यूज किया और फिर रिलेटिव प्रोनाउन हिज यूज किया। इफ ही हैड हिज वे ही वॉन्ट क्विट द टीवी। जब बहुत ठंड पड़ती है तो हम में से कोई भी बिस्तर से निकलना नहीं चाहता, तो ऐसे में हम बोलते हैं अगर मेरा बस चलता तो मैं बिस्तर से कभी नहीं निकलता। तो इसको आप कैसे कहेंगे? इफ आई हैड माई वे आई वुड नॉट गेट आउट ऑफ बेड। यस गाइस, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे दिन भर में। आप कम से कम इस तरह के 2 सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेट करता है नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद, जय भारत।